इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हो आप लोग, आप सब। सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट स्टोरी। तो शायद आवाज़ में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, बिकॉज ऐसा कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है कहानी सुनाने का, बट आई एम ट्राइंग दैट आई विल डू माई बेस्ट। तो दिस स्टोरी इज़ गोइंग टू बी माई बचपन का किस्सा विथ लिटिल बिट ऑफ फिक्शन, लिटिल बिट ऑफ रियलिटी, एंड आई एम रिकॉर्डिंग बाय स्टेइंग अवे फ्रॉम माई होम। मतलब बता बोल सकते हो 50 मीटर दूर में हो, बिकॉज इन माई होम आई हैव माई मदर, सिस्टर एंड ब्रदर, एंड मुझे उनके सामने रिकॉर्ड करना कुछ मतलब आई फील शाई, दैट्स जेन्युइन। कहानी सुनते वक्त यू माइट गेट सम डिस्टर्बेंसेस लाइक द कार्स नॉइज, तो आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर डेट। तो कहानी सुनने वाली जनता को मेरा जय हिंद। ये कहानी है एक लौंडे की। चलो अभी के लिए इसका नाम सैंडी ही रख लेते हैं। वैसे सैंडी का स्कूल में ज्वाइन हुआ था 2004 में ही। लौंडा वेटरन है, पर ये साला स्कूल ज्वाइन करते वक्त कुछ उल्टा खोपड़ी का था। उल्टा खोपड़ी, क्योंकि स्कूल से पहले आंगनवाड़ी जाता था अपने बुआ जी के साथ। वहाँ उसने बुआ जी को कुछ बच्चों को मारते देखा था, मतलब बदमाशी के कारण। तो सैंडी का दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना मैं भी सबको मारने लगूँ ऐसे ही। वैसे भी बुआ जी मरी है, कौन सी बड़ी बात है, मैं भी कर लेता हूँ भाई। अब सैंडी आंगनवाड़ी में अपना दम दिखाने लगा, दादागिरी करने लगा। किसी का बाल खींचता, किसी को थप्पड़ लगाता, और किसी किसी का तो पैंट भी खींचता। साला बड़ा हरामी था ये सैंडी। तो ये बन गया था हरामी लौंडा। जब ये बात उसका बाप को पता चला तो उसने बोला, ब्लडी चेप, कम हियर यू आर गोइंग टू जॉइन मिसमरी एलपी स्कूल। मतलब उसको तो फील आया होगा, ये साला कहीं मेरे को बैटलशिप मूवी जैसा नेवी में ना भेज दे, क्योंकि उस मूवी में भी ऐसा ही बोलता है ना, हाँ एक नया दौर शुरू करने वाला हूँ। ए यार कुछ ऐसा ही था, सॉरी आई फॉरगॉट। चलो कहानी पे ध्यान देते हैं। इट्स टाइम फॉर सम डिसिप्लिन। बता रहा हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस सैंडी हैज़ बीन बैंग्ड बाय हिज फादर ऑन हिज बट सेवरल टाइम्स। मतलब बहुत ज़्यादा ही पिटाई हुआ, बहुत ज़्यादा ही कुटाई। अब सैंडी जैसा भी था, पर वो गधा कभी नहीं था। मतलब पढ़ाई में, बाकी मामले में था, गधा था। स्कूल से पहले ही बाप ने उसे कहा, सॉरी, बाप ने उसे का खा गा घा मादा फा का, आई मीन का खा गा घा सिखा दिया था। अब आई स्कूल का पहला दिन। लौंडे के दिमाग में चुल मची थी कि नया स्कूल, नए बच्चे, नया पिटाई दूंगा अगर किसी ने गलत काम किया। वाह, ये तो अच्छाई का फरिश्ता निकला। गलत गलत काम तो बस बहाना था उसका। वो सबको बचाना चाहता था, क्योंकि उसको उसका बाप ने बजाया, उसका बुआ जी ने बच्चों को बजाया, अब ये बजाएगा नया स्कूल में नया बच्चों को। वाह बेटा वाह। बाप ने उसे खबरदारी देते हुए कहा था, बेटा अगर तूने गलती से भी स्कूल में किसी को भी हाथ लगाया तो इसका अंजाम कतई जहर होगा बच्चों। सैंडी की अपने बाप से बहुत ही ज़्यादा फटती थी, पर तब फटती थी जब वो महाशय आसपास होते। जब वो दूर होंगे तो सैंडी टाइगर था भाई, टाइगर। तो भाई बचपन में सबके अंदर फाइटिंग करने का कीड़ा होता है कि नहीं? होता होगा, मेरे में तो था भाई, अभी भी है। पर मैं छोटा नहीं हूँ, बड़ा हूँ, फिर भी है, पर कभी किया नहीं। बिकॉज आई लव माई नोज, माई लिप्स भाई, आई लव माई थोपड़ा। अब अपना थोपड़ा किसी को तोड़वाना है तो लीगली जाओ, बॉक्सिंग में, वुशु में, मुआई थाई में। पर ऐसे ही खाली में मत जाओ भाई, पुलिस वेरिफिकेशन में पिछवाड़ा बच जाएगा। तो सैंडी में भी वही कीड़ा था, स्कूल के अलग बच्चों में भी था। तो स्कूल में सैंडी के बाप ने
पहुंचा के आया, मतलब सैंडी को पहुंचा के आया। पर मॉर्निंग असेंबली से पहले उसने 2 लड़कों को कुश्ती करते देखा स्कूल में। वाह, स्कूल में उसने कुश्ती करते देखा 2 लड़कों को। सैंडी का तो मानो प्रार्थना सुन लिया गया भगवान के द्वारा। दौड़ते हुए गया वहाँ, पहले ऑडियंस बना, आसपास देखा। अपनी उम्र के एक लड़के को बोला, चलो ये वाला खेल हम भी खेलते हैं। वाह, कुश्ती करने के लिए मतलब इनवाइटेशन दे रहा है। अब साला किसको ऐसा कुश्ती खेलने में मज़ा नहीं आएगा, सबको आएगा ना। तो सैंडी का प्रपोजल विथ ऑनर एक्सेप्ट कर लिया गया। लड़के का नाम अभी के लिए राका ही रख लेते हैं। हाँ, राका बढ़िया है। चलो यार, कोई तो फ्लाइंग सिख, हाँ फ्लाइंग सिख मूवी का विलेन को भी ऑनर दे दे। सैंडी राका दोनों शुरू हो गए कुश्ती में। कभी सैंडी नीचे जाता तो कभी राका। वहाँ आ गई छोटी लड़कियाँ चिल्लाते हुए, मतलब छोटी लड़कियाँ तो आएंगी ही ना, 2 हीरो जो लड़ रहे थे। मार 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 चिल्ला रही थी। सैंडी के खून में मतलब एड्रेनालाइन इतना बढ़ गया कि उसने राका को लिटरली ब्लडी कर दिया। उसने राका को दबोचा, उसके पीठ पे बैठ गया और सर को पकड़ के जमीन पर ऐसा पटक दिया, राका बेचारे का नाक ही टूट गया। मतलब नाक से अब तो खून बहने लगा था। सैंडी ने जब देखा तो साले का सच में पिछवाड़ा फट गया था। मतलब सैंडी था तो थोड़ा बहादुर ही, पर दूसरे का नाक जब फटा तो उसका मतलब लिटरली गांड फट गया। साले का दिमाग में कुछ ख्याल आया, अब स्कूल की मैडम तो कुटेगी, उधर घर में बाप भी कुटेगा। अब ये हरामखोर इतना उल्लू भी नहीं था कि रोने शुरू कर दे पिटाई पिटाई देकर से। गांडू ने एक काम किया, स्कूल गार्डन का जो गेंदा फूल था उसके पत्ते निचोड़ा और उसका फ्लूइड डाल दिया राका के नाक में। नाक में फ्लूइड जाते ही जलने लगा, राका भी साला रोने लगा। अब ये रोते हुए सुन के बड़े बुजुर्ग, हाँ भाई बड़े बुजुर्ग, आई मीन अपर क्लास के लौंडे वो आए। वो चिल्लाने लगे, क्या हुआ क्या हुआ, पूछने लगे। तो इससे पहले सैंडी कुछ बोलता, मतलब उनको समझाता, तो ऑडियंस लड़कियां चिल्लाई, सैंडी ने इसको मारा, इस लड़के ने उसको मारा, इसने उसका कूट दिया, पटक दिया। बहनचोद, मतलब चुगली हो गया। ये सुनते ही 2 बड़े बुजुर्ग आए, लड़के मतलब बड़े लड़के आए, सैंडी को पकड़ा और कुछ नहीं किया, कुटाई भी नहीं किया, सीधा लेके स्टोर रूम में बंद कर दिया स्कूल का। अब सैंडी का तो मतलब फट रही थी पहले से ही। अब स्टोर रूम में बंद होके वो सोचने लगा कि अब तो मैडम भी कुटेगा, आई मीन कुटेगी, और ऊपर से बाप भी कुटेगा। सैंडी चिल्ला रहा था पर किसी को दया नहीं आया उस पे। बच्चा चिल्लाया। अब मैडम आने के बाद सैंडी को बुलाया गया और पूछा, मतलब मैडम ने सैंडी से पूछा, तुमने इसका नाक क्यों तोड़ा? सैंडी का दिमाग भी तेज चलता था। वो बोला, मैडम ये दोनों भैया है ना, ये दोनों कुश्ती कर रहे थे, तो मैंने भी बोला चलो भाई हम भी करते हैं कुश्ती। तो कुश्ती करते करते इसका नाक टूट गया। अब मैडम को आया गुस्सा। गुस्सा सैंडी पे नहीं, उन दोनों कुश्तीबाज लड़कों पर आया, जिनको देख के सैंडी इंस्पायर हुआ था। भाई सीखो कुछ सैंडी से। पहले दिन ही स्कूल गया, पहले ही दिन इंस्पायर हो गया, हमें भी करना चाहिए। तो मैडम ने क्या किया, उन दोनों लड़कों को पहले डंडे से बजाया, फिर घुटनों पर चलाया। चले हैं ना, तुम लोग भी चले हो शायद घुटनों पे, मैं भी चला हूँ। तो उन लड़कों को भी चलाया गया। घुटनों पर चलाने के बाद उन लड़कों को भी मतलब मैडम ने बुलाया। जो 2 लड़के मुझे उठाकर, आई मीन मुझे नहीं, सैंडी को उठाकर स्टोर रूम में बंद किए थे, उनको भी बजाया, घुटनों पर चलाया गया। क्योंकि वो स्टोर रूम
नाम का स्टोर रूम था पर साला था तहखाना। मैडम बोली, वहाँ अगर सांप होता और इस मासूम से बच्चे को काट लिया होता तो क्या होता बताओ तुम लोग। इतना बड़े हो गए हो पर अभी तक गधे के गधे ही रहोगे, हाँ? ऐसा बोला। फिर सैंडी ऐसा ही स्कूल के पहले दिन कांड करके, लिटरली कांड करके बच गया बिना कुटाई खाए। शायद उस दिन भगवान की कृपा रही होगी इस बेचारे बालक पे। साला नाम का बेचारा है। नाक फोड़ने वाली बात सैंडी का बाप को पता ही नहीं चला। मतलब मैडम ने भी नहीं बताया और किसी ने बताया भी नहीं। और सैंडी खैर छोड़ो, वो क्यों बताएगा, खामों का क्यों उसका अपना बैंड बजवाना। तो सैंडी के बाप को भी पता नहीं चला तो सैंडी का होम कुटाई एकदम माफ। हरामी घर जाके क्या किया पता है उसने ने? फ्रेश हुआ, फिर खाना खाया, फिर क्रिकेट खेलने चला गया। स्कूल में किसी का नाक तोड़ा और ये साला क्रिकेट खेलने चला गया। फिर वहाँ से आया, नहाया धोया। उस दिन शाम को वो पढ़ाई नहीं किया, खाना खा के सो गया। और उसके बाद 2 दिन बाद सैंडी का जो घटना स्कूल पर हुआ वो किसी और दिन बताऊंगा। वो कहानी ज़्यादा लंबा नहीं है पर बताऊंगा किसी दिन। खैर अभी के लिए कहानी ख़त्म। आशा करता हूँ आप सबको अच्छा लगा और नॉइज़ डिस्टरबेंस उसके लिए भारी खेद है। ट्राई करूँगा कि BBC लेवल का मेरे को एक स्टूडियो मिले। अपील करूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, अगर उनका कृपा हुआ तो ज़रूर मिल जाएगा, नहीं हुआ तो खैर छोड़ो, वैसे ही बाहर में ही कर लूँगा भाई। घर में तो शर्म आती है मेरे को। और उधर कोई पापा पापा चिल्ला रहा है, पता नहीं क्यों। अरे यार पापा जवाब दे दो। तो कहानी यही ख़त्म। ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है। सैंडी के और भी कहानियाँ मतलब कारनामाएँ हैं। सुनने के लिए दबाए सब्सक्राइब बटन और लाइक शेयर भी मार दिया करें अगर अच्छा लगा हो तो। हाँ, अच्छा नहीं लगा है फिर डिसलाइक मत किया करो यार, अभी तो स्टार्ट ही किया है चैनल। तो धन्यवाद, जय हिंद।